Alright, guys, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time, you are having gala time. I mean to say, your life is a bed of roses, and we guys are going to learn something new today. All the same, I'm just going to give you 4 options of each word. जहां पर हम लोग करने वाले हैं वो कैब, और आपको सही ऑप्शन मुझे बताना है। और ये हमारी वोकैबुलरी बूस्टर की सीरीज का एक और वीडियो आपके सामने है। तो आइए रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का, एंड हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन है जी पोसिटी। क्या? पोसिटी। और जो ये वर्ड है पोसिटी, इसको हम लोगों ने याद किया था पाव भाजी और सिटी से। क्या भाई? पाव भाजी और सिटी से, यानी कि सिटी में पाव भाजी बनाने वालों की कमी आ गई है। तो कमी का मतलब बना था जी पोसिटी। क्या बना था? पोसिटी। ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, और आपने मुझे बताना है इन 4 ऑप्शंस में से सबसे सही जवाब आपके अकॉर्डिंग कौन सा है। तो एक बार फटाफट चेक करिएगा। आफ्टर दैट वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू गो फॉर द पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करेंगे जी चारों ही ऑप्शंस का। तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग ए, बी, सी या डी कौन सा वाला जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। चलिए, आई होप आपने जवाब लगा लिया होगा इतनी देर में, और हम लोग शुरू करते हैं जी वर्सेटाइल से। वर्सेटाइल जो ये हमारा वर्ड है, इसको हम लोगों ने याद किया था वर्षों से टाइल। क्या भाई? वर्षों से टाइल। वर्षों से जो लोग टाइल्स लगाने का काम कर रहे हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा जो होती है दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। कहते नहीं, ये आदमी वर्सेटाइल है, बहुमुखी प्रतिभा का वो धनी है, कई प्रकार की जो है स्किल्स हैं उसके अंदर। फूलरी, जो बी ऑप्शन है वो है फूलरी, और ये हम लोगों ने याद किया था अप्रैल फूल से। किससे याद किया था भाई? अप्रैल फूल से। अप्रैल फूल मनाना, वो कहते हैं ना 1 अप्रैल को हमारा अप्रैल फूल आता है। एक्चुअली ये अप्रैल फूल मनाना जो होता है ये एक मूर्खतापूर्ण काम होता है। प्रोपेस्ट्रस होता है। क्या होता है भाई? प्रोपेस्ट्रस। और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था प्रीपोजिशन और पोस्टर से, कि भाई प्रीपोजिशन का टॉपिक पोस्टर बनाकर पढ़ाना एक मूर्खतापूर्ण काम है। या फिर बर्लेस्क, ब्रेली से आस्क किए गए क्वेश्चंस मूर्खतापूर्ण हैं। ग्रोटेस्क, ग्रेट लोगों को भी इश्क होता है, यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। तो चलिए, इसके लिए कई सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। सी ऑप्शन है ओनस। ओनस को हम लोगों ने याद किया था वो और नशे। वो नशे में भी सारी जिम्मेदारी निभाता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ओनस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ओनस। स्कैर्सिटी हम लोगों ने याद किया इस कार और सिटी से। इस कार की सिटी में काफी कमी है। तो भाई स्कैर्सिटी का मतलब हुआ पोसिटी, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है जी ए। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है वो अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा, और आपका स्कोर हुआ 1। 10 मार्क्स का हमारा ये टेस्ट होने वाला है, और लास्ट में आपने मुझे क्या करना है भाई? अपना स्कोर बताना है। इसकी पूरी वीडियो की जो पीडीएफ है, यानी कि जो भी मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारी ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। हमारी ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए भाई, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दूसरे वाला क्वेश्चन। तो जो ये वर्ड आया, ये आया है प्रोफेन। और प्रोफेन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पूरे और फैन। पूरे मतलब सारे फैन जिसने भी विद्यालय के चुराए हैं उसने कैसा काम किया है? एक अनैतिक काम किया है। तो जो अनैतिक होता है उसके लिए इन 4 वर्ड्स में से कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू सही जवाब है, एक बार बताइएगा। इनके अलावा और भी कई सारे हमारे वर्ड्स थे अनैतिक के लिए, लेकिन पहले आप एक बार जवाब लगा लीजिएगा, उसके बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे इन चारों ही वर्ड्स का। चलिए, आई होप आपने जवाब लगा लिया है। पॉम्प, यहां पर क्या है भाई? पॉम्प। ये हम लोगों ने याद किया था पंपापुर से। पंपापुर के जो महाराज हैं उन्होंने अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। धूमधाम का मतलब पॉम होता है भाई। क्या होता है? पॉम। पवेड, पवेड बी ऑप्शन है, और इस वर्ड को हमने याद किया था पर्व का एड। इस पर्व का एड किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट की जा रही है, ताकि सब जगह इसका प्रसारण हो सके। तो चलिए, सेमी, सेमी हमारा सी ऑप्शन है,
और सेमी को हम लोगों ने याद किया था सी, जिसका मतलब होता है समुद्र, और में, समुद्र में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है। यानी कि यहां पर अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका जवाब क्या हो गया है जी? सी हो गया है। चलिए, पेडेंटिक वर्ड हम लोगों ने पंडित से याद किया था। जो कुछ पंडित हैं वो आडंबरपूर्ण जीवन जीते हैं। जो आडंबरपूर्ण होता है उसको पेडेंटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडेंटिक। जी बिल्कुल। तो यहां पर सी जवाब जिसने लगाया है वो यहां पर एक बार कमेंट कर देगा। और हाँ, अपना जवाब एक बार आप कुछ और लगाते हो फिर काट करके दूसरा लगाते हो, भाई पाप लगने की प्रबल संभावना है, तो ऐसा ना करिए। और हियर वी गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है डियर्स। तो परनीशियस नहीं है ये है परनीशस। और परनीशस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पुरानी और आशा से। भाई पुरानी आशा में ही जीवन जीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या है भाई? हानिकारक है। तो हानिकारक का मतलब हुआ भाई परनीशस। क्या हुआ भाई? परनीशस। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। इन 4 ऑप्शंस के अलावा एक वर्ड था डेट्रीमेंटल। क्या था भाई? डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल वर्ड हमने किससे याद किया था भाई? डॉक्टरी और मेंटल से। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। तो देखिएगा एक बार, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। भाई डी ऑप्शन है वो डिटेरेंट। डिटेरेंट वर्ड को हमने याद किया था डेट और रेंट से। भाई डेट रेंट की आते ही, यानी कि रेंट देने की जैसे डेट आती है, डेट रेंट की आते ही जो बच्चे लोग हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिटेरेंट का मतलब क्या हो गया भाई? हतोत्साहित हो गया है। बी जो ऑप्शन है बेनफुल। क्या है जी? बेनफुल। बेनफुल वर्ड हमने याद किया था वन। वन बोले तो वन। वन के कुछ फूल जो होते हैं, वन के कुछ फूल जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं भाई? बिल्कुल हानिकारक होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो सही जवाब आया वो बी आया भाई। चलिए, डिस्पेल। डिस्पेल वर्ड हम लोगों ने याद किया था देश पर ऑयल। कि भाई देश पर ऑयल का संकट आए इससे पहले उसे हमें दूर करना है। तो जो दूर करना होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पेल। ओकेजन। ओकेजन किससे याद किया था हमने? ओके और जान से याद किया था। ओके जान। हम फिर मिलेंगे किसी और अवसर पर। अवसर का मतलब ओकेजन होता है भाई। क्या होता है? ओकेजन होता है। चलेगा। तो यहां बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब मिला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। और जो वोकैब है ये सारे ही बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर आप एक लैंग्वेज के अंदर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी वोकैब वो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई वोकैब सीखने का देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ लर्निंग वोकैब, बट वी से देयर इज। किसी वर्ड को आप पढ़ो उसे याद करने की एक की होती है। और एंड लाइक दिस यू कैन लर्न मोर देन 5000 वर्ड्स ऑन योर टिप्स। तो चलिएगा, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है पिवेटल। और पिवेटल वर्ड को याद करने का तरीका है प्राइवेट और होटल। क्या भाई? प्राइवेट, होटल। होटल में ई एल आएगा, ए एल आएगा? फटाफट बताइएगा। हाँ जी, इसको लोग कई होटल कहते हैं। तो होटल जो लोग जैसा बोलते हैं वैसा लिखते भी हैं, तो वो होटल में HOTAL भी कर देते हैं। इसलिए होटल नहीं, ये है होटल। क्या है? होटल। प्राइवेट होटल हैं जो वो आज के टाइम पर काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो महत्वपूर्ण जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पिवेटल। तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। और जवाब लगाने में इतनी देर मत करिएगा, थोड़ी सी देर का आपका ये टेस्ट होता है, सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट योर लेवल ऑफ वोकैब। चलिए, जुडिशियस। जुडिशियस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था जुडिशरी। क्या भाई? जुडिशरी में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो काफी विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो विवेकी या बुद्धिमान का मतलब हो गया भाई जुडिशियस। क्या हो गया? जुडिशियस। इग्नोबल हमारा बी ऑप्शन है। इग्नोबल वर्ड हमने याद किया था एक भी नोबेल। एक भी जो नोबेल प्राइज है, एक भी नोबेल प्राइज है वो नीच या अधम आदमी को नहीं मिला है। तो भाई नीच या अधम का मतलब हो गया इग्नोबल। क्या हो गया? इग्नोबल। ग्लिब वर्ड हम लोगों ने गालिब से याद किया था कि भाई मिर्जा गालिब जो थे वो काफी बातूनी थे। क्या थे भाई? बातूनी थे। गैरलस थे। गैरलस वर्ड हम लोगों ने याद किया था गोरिल्ला से।
आपका गोरिल्ला है बहुत ज्यादा बातूनी है, यानी कि वो चैटर बॉक्स है। चलिए, मोमेंटस, एक्चुअली जैसे ये मूवमेंट नहीं होता, जो पल होता है उसके जो उच्चारण होता है वो मूवमेंट नहीं होता, वो होता है मोमेंट्स। क्या होते हैं भाई? मोमेंट्स। तो मोमेंटस वर्ड हम लोगों ने याद किया था मोमेंट से। किससे याद किया था? गए जिस मोमेंट आप अपने घर, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ गया है जी, डी। तो एक बार फटाफट आप चेक कर लीजिएगा। जो ये वोकैब की हमारी पीडीएफ में, ये एक बुक की फॉर्म में आपको जल्द ही मिलेंगी, यानी कि वोकैब की कंप्लीट बुक हमारी एक अलग से आएगी, जो कि आपको दी जाएगी। और ये पढ़ना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और खास करके आज हमने बात करनी है प्रोनाउंसिएशन की भी, तो ऑल द सेम आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 3 to 4 वर्ड्स, राइट। चलिए, तो भाई डी ऑप्शन जिसने भी लगाया है अपने अपने खाते में 1 मार्क जोड़ लीजिएगा। ऑल द सेम, अभी 5th वर्ड है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोबिटी। और प्रोबिटी वर्ड को याद करने का तरीका था पूरी और बेटी। पूरी का मतलब सारी, सारी जो बेटियां होती हैं, सारी जो बेटियां होती हैं वो बड़ी ही क्या होती हैं? ईमानदार होती हैं। क्या होती हैं भाई? ईमानदार होती हैं। तो ईमानदार के लिए आपके अकॉर्डिंग यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, और जो भी जवाब आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिएगा जी। बिल्कुल, चलिएगा, लेट्स गो फॉर अ थम्स अप ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये इस तरीके से वर्ड मीनिंग याद करने का तरीका अगर आपको लगता है अच्छा है, एंड इफ इट इज बेनिफिशियल, तो भाई लेट्स गो फॉर अ थम्स अप। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, फेरोश और स, फेरोशस। ये वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे? फिर से फिर गया, फिर से फिर गया उसका सिर, फिर से फिर गया उसका सिर और वह उग्र हो गया। क्या हो गया? उग्र हो गया। तो फेरोशस का मतलब हो गया उग्र। 4th राइट वर्ड हम लोगों ने याद किया था, 4th फ्लोर पर जो राइट में लोग रहते हैं, 4th फ्लोर पर जो राइट में लोग रहते हैं वो बड़े ही ईमानदार हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑनेस्ट है वो लोग। स्लगिश वर्ड हम लोगों ने याद किया था, स्लो और गैस। स्लो गैस का जो कनेक्शन लगाते हैं वो कैसे हैं? वो सुस्त हैं। सुस्त यानी कि टॉपिड, टॉपिड वर्ड हमने याद किया था। लेज हमने वर्ड याद किया था। लेथार्जिक हमने याद किया था, है ना। चलिए, तो भाई सुस्त के लिए हो गया स्लगिश। आउटलॉ, आउट का मतलब बाहर और लॉ का मतलब क्या होता है भाई? कानून होता है। कानून के बाहर जो लोग काम करते हैं वो बागी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बागी होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो बागी का मतलब आउटलॉ। क्या भाई? आउटलॉ। ऑल द सेम, नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रैथ नहीं होता, इट इज कॉल्ड रॉथ। क्या भाई? रॉथ। और रॉथ को हम लोगों ने याद किया था रथ से। रथ पर चढ़ते ही अर्जुन को गुस्सा आ गया। क्या आ गया भाई? गुस्सा आ गया। तो चलिए, इंटरसेप्ट हमारा पहला वर्ड है, लेकिन फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? फटाफट बताइएगा जी। चलिएगा चलिएगा। इंटरसेप्ट हमने याद किया था इंटरसेप्ट मिसाइल से। इंटरसेप्ट मिसाइल जो होती है वो दूसरी मिसाइल को बीच में ही काट देती है। तो बीच में ही काटना जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है भाई। क्या होता है? इंटरसेप्ट। कंजर हमारा वर्ड है और ये कमजोर से हम लोगों ने याद किया था। कैसे याद किया था? कमजोर लोग जो होते हैं उनके ऊपर जादू टोना करना आसान होता है। तो दो जो जादू करना है, जादू करना जो होता है वो हमारा कंजर कहलाता है। इसका एक और मीनिंग है, और कमजोर लोग जो होते हैं उनको हर जगह अनुरोध करना पड़ता है, बिकॉज पावर उनके अंदर होती नहीं है, तो वो भाई प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में कुछ भी करेगा अपने शरीर के लिए एटलीस्ट 45 to 1 hour, 45 minutes to 1 hour आपको स्पेयर करना चाहिए। तो चलिएगा, अनुरोध करना और भाई जादू करना, इसका मतलब हो गया है एक्सोस्परेट। हमारा सी ऑप्शन है। ये हमने याद किया था एग्जॉस्ट फैन का रेट।
एग्जॉस्ट फैन का रेट सुनकर आपको गुस्सा आ गया, क्या आ गया भाई? गुस्सा। यानी कि अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है जी सी। इन्वेजन, इन्वेजन किससे याद किया था? इनका और वजन, इनका वजन बढ़ गया है, इनका वजन बढ़ गया है, यानी कि ये मोटे हो गए हैं, थुलथुले हो गए हैं, यानी कि कॉर्पुलेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कॉर्पुलेंट हो गए हैं। कॉर्पुलेंट वर्ड किससे याद किया था? कार पर लेटा हुआ आदमी कैसा है? मोटा है, थुलथुला है। या दूसरा वर्ड इसके लिए था फ्लेबी, जिसको हमने याद किया था फूली हुई जलेबी। फूली हुई जलेबी खा करके लोग क्या हो जाते हैं भाई? मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं। पोजी, पोजी वर्ड हमने पाजी से याद किया था, उनके पाजी मोटे हैं, थुलथुले हैं। तो चलिए रोध का जो सही जवाब है वो आ गया एक्सोस्पिरेट। और इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ये जो वर्ड है ये है वॉन। क्या है भाई? वॉन। और इसको याद करने का तरीका था वैन। कैसे याद किया था भाई? वैन से हमने ये याद किया था। और वैन में बैठाया गया, क्या एम्बुलेंस होती है ना, वैन में बैठाया गया किसको? कमजोर आदमी को। किसको बैठाया गया भाई? कमजोर आदमी को। यानी कि वॉन का मतलब क्या हो गया? कमजोर हो गया। इसके लिए दूसरा वर्ड जो था एक बार देख लेता हूं इसमें है या नहीं है। गोंट हमारा एक वर्ड था। गोंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था गाने वाली आंट। गाना गाने वाली जो आंट है वो काफी कमजोर है। इनर वेट, आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा है इसलिए कमजोर हो गई है। क्या हो गई है भाई? हाँ, फ्रेयल एक वर्ड हमने याद किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। और फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। चलिए, तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर एंड आई होप कि आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। ओगर हमारा डी ऑप्शन है। अगर और मगर से याद करेंगे। अगर मगर करने वाले लोग ही आपको पूर्व सूचना दे सकते हैं। दे कैन फोरटेल। फोरटेल का मतलब पहले ही बता देना। अगर मगर करने वाले ही, अगर मगर करने वाले ही आपको पूर्व सूचना दे सकते हैं, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई। बेटी सीनेट एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था। बेटी और सीनेट से, आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी, इसकी मैं भविष्यवाणी करता हूं। या पोर्टेंड, पोर्ट के एंड में रहने वाले जो लोग हैं वो भविष्यवाणी करने में उस्ताद हैं। चलिए, स्टिंजी, स्टिंजी वर्ड हम लोगों ने याद किया था स्टेन और जी से। स्टेन मेरे पड़ोसी हैं, स्टेन जी बड़े ही कंजूस आदमी हैं। कैसे आदमी है भाई? कंजूस आदमी हैं, यानी कि माइजर हैं। कैसे हैं? माइजर हैं, बिल्कुल भाई। कमली को हम लोगों ने याद किया था कोमल से। जो कोमल आदमी होते हैं वो बड़े ही आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं। आकर्षक के लिए कई सारे वर्ड्स थे हमारे पास। एक वर्ड था भाई डेंटी। क्या था? डेंटी। और डेंटी वर्ड किससे याद करा था? दिन में आंटी। दिन में आंटी बड़ी ही आकर्षक नजर आती हैं। एक वर्ड था भाई एलिगेंट। अलग थी जो आंट, शादी में अलग दिख रही थी जो आंट, वो बड़ी आकर्षक थी। मैग्निफिशेंट, मंगनी और फैशन से हम लोगों ने याद किया था। हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आए थे वो आकर्षक नजर आ रहे थे। ग्रेंजर, ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी वो काफी आकर्षक है। लुक्रेटिव, लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए आकर्षक ऑफर है। और भी कई सारे वर्ड्स थे। चलिए, फीबल, फीबल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फी में बल। आपके इंस्टीट्यूट की फी में बल नहीं था, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट कमजोर हो गया था। यानी कि अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने इसका जवाब ए लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ दीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी नेक्स्ट वर्ड आ गया जी अपनी स्क्रीन पर, रेवनस। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। रेवनस को याद करने का तरीका था रावण। जो रावण था वो बहुत ज्यादा लालची था। क्या था भाई? लालची था। चलिए, लेथार्जी, लाठी और चार्ज से हम लोगों ने याद किया था पुलिस की लाठी चार्ज के बाद में जो लोग थे वो कैसे हो गए थे? सुस्ती आ गई थी उनके अंदर, आलस्य आ गया था उनके अंदर। लारसनी, लार और सैनिक से याद किया था। लार टपक रही है जिस सैनिक की, समझ लो उसी ने चोरी की है। चोरी का मतलब लारसनी होता है, थेफ्ट जो होती है। प्रोफिशंट, प्रोफेसर, सर, जो संत स्वभाव के हैं वो अपने काम में क्या है भाई? निपुण हैं, डेफ्ट हैं। क्या है भाई? डेफ्ट हैं, यानी कि ड्राफ्ट बनाने वाले अपने काम में
क्या होते हैं, निपुण होते हैं। कोग्निशेंटी, कंगना रनावत सेंट बनाने के क्षेत्र में निपुण है। कॉनोजियर, कानेसर अपने काम में, अपने सब्जेक्ट में क्या है भाई, दक्ष हैं, निपुण हैं। बिल्कुल भाई। चलिए, कवेटस, कव्वे से हमने याद किया था जब हमने बचपन में कव्वे की कहानी पढ़ी थी ना, तो कौवा एक लालची प्राणी होता है। तो भाई यहां पर अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब इसका डी आ गया है। और जिस जिस बच्चे ने डी जवाब लगाया है अपने खाते में एक नंबर जोड़ने का उनका हक बनता है। डी को यहां लॉक करिएगा और बाकी सबको ब्लॉक करिएगा। चलिए चलते हैं, हियर वी गो फॉर सेकंड लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज टेस्ट, इमेंस। इमेंस वर्ड आ चुका है। एक बार फटाफट, आई होप कि आपने जवाब भी लगा लिया होगा। तो इमेंस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था, ये मैन और मास से। ये जो मैन है, जो ये आदमी है, ये मांस खाकर विशाल हो गए हैं। क्या हो गए हैं भाई, विशाल हो गए हैं। तो विशाल के लिए कई सारे वर्ड्स आए थे ना। मैसिव था एक वर्ड कि मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं। जिगेंटिक था, गगन से हमने याद करा था, गगन मतलब आसमान, आसमान बहुत ज्यादा विशाल होता है। गोरगेंचुअन, अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए एक विशाल गन चुनेंगे। और टावरिंग था, हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है। बाकी एक इनके अंदर भी है, एक बार देखिएगा, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। चलिए चलिए, आई होप आपने जवाब लगा लिया है। मिटिगेट, मिट्टी और गेट से हम लोगों ने याद किया था भाई, यानी कि गेट पर मिट्टी डालकर इसकी ऊंचाई को कम किया जा रहा है, राइट। जो कम करना होता है उसको मिटिगेट बोला जाता है, कम करना, रिड्यूस या लेसन। चलिए, टाइटैनिक, हमने टाइटैनिक से ही याद किया था। टाइटैनिक जो जहाज है, वो जहाज था वो बहुत ज्यादा विशाल था, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कल्मिनेशन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था, कल मैं नेशन, कल मैं अपने नेशन को, कल मैं अपने नेशन को शिखर पर पहुंचा दूंगा। कहां पहुंचा दूंगा भाई, शिखर पर, यानी कि पिनैकल। पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपको आ जाएगी वो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। जी बिल्कुल। अजाइल, आज और जाहिल से हम लोगों ने याद किया था। आज जाहिल लोग हैं वो फुर्तीले हो गए हैं, ब्रिस्क हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, ट्रेंचंट हो गए हैं। ट्रेंचंट, ट्रेन में चैन खींचने वाले लोग कैसे होते हैं, फुर्तीले होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी लग चुका है। बिल्कुल चारों ही वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए हैं। लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं भाई, चलेगा। प्लेथरा, पल पल, थोड़ा थोड़ा, पल पल थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज आप लोगे तो नॉलेज की अधिकता हो जाएगी, अबंडेंस हो जाएगा। तो अधिकता जो होती है ना वो प्लेथरा बोली जाती है भाई। अबोमिनेबल, रिफ्यूट, बॉबेरियन एंड गलोर। तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। पहला जो आपका ऑप्शन है, अब बम से हम लोगों ने याद किया था। अब जो बम बनाने वाले हैं वो घृणा के लायक हैं। तो लोत्सम जो होता है उसका मतलब होता है अबोमिनेबल। रिफ्यूट को हम लोगों ने री और फूट से याद किया था। री का मतलब है दोबारा और फूट होती है फूट। दोबारा फूट पड़ गई है पार्टी में, आपने इस बात का खंडन किया है। यानी कि रोबोट था, आपने एक ऐसा रोबोट खरीदा है जो आपकी बात का खंडन करता है। रिबट, रिबट वर्ड था। और बोबेरियन वर्ड हम लोगों ने बार बार बोलने से याद किया था, यानी कि भाई बार बार बीच में बोलने वाले लोग कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं। असभ्य के लिए होता है बोबेरियन, जिसके लिए एक और वर्ड हम लोगों ने याद किया था, ग्राफी। ग्राफी किससे याद किया था भाई, मोहम्मद रफी असभ्य नहीं थे। इम्पर्टिनेंट, इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते हैं। ग्लोर, गालो रे बाबा, किससे याद किया था भाई, गालो रे बाबा। अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हो तो अधिकता का मतलब हो गया भाई ग्लोर। क्या हो गया, ग्लोर। अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डी किस किसने लगाया है एक बार जवाब दीजिएगा और आपका जो स्कोर है वो बता दीजिएगा, फटाफट करिएगा। अगर आपको इस तरीके से वोकैब याद करना अच्छा लगता है, आसान लगता है,
तो एक काम करिएगा, इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल है जी, इसको डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी जी हमारी ऐप पर। तो विद दीज वर्ड्स, once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Pulasami, right here. I'll be meeting you later on for the timing. All the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you tomorrow for the timing. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.